NDTV reporters Kadambini Sharma and Uma Shankar have been reporting from the war zone. This is the ground report they have sent from Tel Aviv airport as airlines continue to cancel flights amid threats of being hit by rockets. देखिए पूरा जो हवाई क्षेत्र है इजराइल का हवाई क्षेत्र है और जिस तरीके से रॉकेट फायर होता है तेल अवीव तक पहुंचता है वो, और हालांकि आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट कर लेता है और बेन गुरियन एयरपोर्ट जहां से भी हमने उड़ान भरा है वहां तक भी रॉकेट मारने की कोशिश हमास की तरफ से होती है। तो यही वजह है कि बहुत सारे एयरलाइंस ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी फ़्लाइट सेफ होगी। नहीं, फ्लाइट तो हमारी सेफ़ है और तभी हम जो टेक ऑफ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम ये दिखाते हैं इजराइल का हवाई क्षेत्र और फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए फ्लाइट रडार के ज़रिए, आदमी देखिए इसको आप हाथ से पकड़िए कि ये जो पूरा इलाका है ये इजराइल का इलाका है यहाँ से इस तरीके से, और फिर जो है ये बेन गुरियन जहाँ से हम लोगों ने अभी उड़ान भरा है, और ये जो है पूरा इलाका खाली है। और इसके पीछे की वजह जो है वो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमास के साथ जो इजराइल की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई जी। और एक जानकारी और आपको बताएं, अगर हम इसको जो हमारा जो अभी देखिए हम वेस्ट बैंक के ऊपर से हम निकल रहे हैं, जो कि उतना वो खतरे वाला क्षेत्र नहीं है, वहाँ से जो है वो हमला नहीं हो रहा। तो ये जो है ये एयर रूट है जो हम आपको इसके ज़रिए भी दिखाएंगे। और कादम्बनी जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उनका भी एक लिस्ट है, तकरीबन 34 एयरलाइंस ने फ़्लाइट कैंसिल की है। आप ज़रा देखिए और बताइए कि किस किस एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स कैंसिल की है। टर्किश नज़र आ रही है, यूनाइटेड एयरलाइंस नज़र आ रही है, वर्जिन अटलांटिक है, स्पेनिश एयरलाइंस है, हंगेरियन एयरलाइंस है, और ये नॉर्वेजियन, जर्मनी के लुफ्तांसा, कोरियन एयर, इटालियन, आइसलैंडिक, चाइना की है, एमिरेट्स ने कहा है कि फ़्लाइट्स के नंबर्स वो रिड्यूस करेंगी, और ब्रिटिश की डेल्टा ने भी बंद किया हुआ है। हाँ, और कैथे पैसिफिक ने भी बंद किया हुआ है, अमेरिकन एयरलाइंस ने बंद किया हुआ है, अमेरिकन एयरलाइंस की सभी फ़्लाइट्स बंद है, सारी फ़्लाइट्स दिसंबर तक होगी। और एयर फ्रांस, KLM वो भी बंद है। तो ये 33 जो ये लिस्ट है इसमें 33 एयरलाइंस की जो और हमारी एयर इंडिया की भी बंद है। एयर इंडिया तो बंद है ही, और ये जो भारतीय निकल रहे हैं उनको विशेष फ्लाइट से जो है निकाला जा रहा है। हाँ, कई उसमें चले कम से कम 1000 से के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भारतीय जो हैं वो विशेष फ्लाइट से गए हैं, लेकिन कुछ एयरलाइन चल रही तो उन लोगों में से कुछ उसका भी एडवांटेज ले रहे हैं कि उससे भी चले जाए। कई और भारतीय भी कोशिश कर रहे हैं इन्हीं फ्लाइट से, एक कमर्शियल फ्लाइट से। अब क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया है, लेकिन फ़्लाइट रडार ये बताता है कि आप जो हैं इजराइल के पश्चिमी हवाई क्षेत्र से निकल गए हैं, फ्लाइट सेफ है, रॉकेट नहीं आया जिसका डर आपको लग रहा था। और जिस वजह से ये सीरियस बात भी है, क्योंकि हर एयरलाइन जो है उनका अपना एक परसेप्शन है कि थ्रेट परसेप्शन है, और इसी हिसाब से उन्होंने अपना फ़्लाइट ऑपरेट करना या ना करना मुनासिब समझा है। और हमने जो ये फ़्लाइट ली है, ये फ़्लाइट भी एक्चुअली हमारी फ़्लाइट नहीं है, हमारी फ़्लाइट थी एमिरेट्स की जो 12:45 पे चली थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई और हमें ये जो फ़्लाइट दुबई से हमें दुबई जाना पड़ रहा है और वहाँ से एमिरेट्स की फ़्लाइट लेनी। तो ये अब बादलों के ऊपर और अपना जो दौरा है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, फ्रंट लाइन पे देखा और ज़मीन पे देखा, और ये हवाई तरीके से आपको एक चीज़ बतानी है। इस तरह के क्षेत्र से हवाई जहाज से निकल रहे हैं जहाँ पर इतनी एयरलाइंस कैंसिल हो गई है 30%, ये एक नया अनुभव ये भी है जी। ये बहुत अलग तरह का अनुभव रहा है, और पिछले 10 दिन जो है वो हर दिन हर पल एक खतरे के साए में, खौफ तो नहीं कहूँगा लेकिन खतरे के साए में बीता हमारा। और ये था कि ये फ़्लाइट अगर भी ये भी कैंसिल हो गई तो फिर लौटेंगे कैसे, शायद और लंबा रहना पड़ता, लेकिन एनीवेज
उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई भी लंबी ना खींचे और आम लोगों को ज़्यादा नुकसान न हो और जो शांति है वो बने और जो जिन लोगों ने आतंकी हमला किया इस तरह का उनको सज़ा मिले। हाँ, लेकिन सिविलियंस को नुकसान ना पहुँचे, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ।